गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को देखेंगे कि हम लोग जो बातें करके गए थे मार्केट में, क्या वो हम लोगों का सही था कि मार्केट कोई गलत चीज़ दिखाया हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे पोस्ट मार्केट के बारे में बातें। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे प्री मार्केट की कल का मार्केट कैसे रह सकता है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो आज कल हम लोगों ने क्या बातें करके गए थे, कल हम लोग बैंक निफ्टी, पहले सबसे पहले देख लेते हैं बैंक निफ्टी। कल हम लोग ये बातें करके गए थे, अगर 45,470 के नीचे हम लोगों को बैंक निफ्टी मिलता है तो हम लोग कभी भी हर रेस पे हम लोग सेल करेंगे। यही बातें करके गए थे ना हम लोग। तो क्या हुआ, देखिएगा ध्यान से। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन कहाँ पे ओपन हुआ, 45,355। जब इसने गैप डाउन ओपन किया तभी हम लोगों को ऐसा लग गया कि हाँ, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक फॉल आ सकता है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग वेट करने लगे, क्योंकि पहला कैंडल जो बना था डोजी कैंडल, देखिए यहाँ पे हम लोग वेट करने लगे। फिर क्या हुआ, इसको कंसोलिडेट करने के लिए हम लोग छोड़ दिए। जब भी कंसोलिडेशन के बाद ये वाला कैंडल बना ना, ये वाला रेड कैंडल एक बड़ा सा, जिसका देखिएगा आप लोग शैडो बिल्कुल नहीं है, तो हम लोगों का टारगेट था ना ये 270 250 तक हम लोगों का टारगेट था। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे, मतलब आज के ओपनिंग के नीचे या बराबर आएगा, उसी टाइम हम लोगों ने बैंक निफ्टी में एक पुट का पोजीशन बना लिया। और उसको हम लोग सीधा इस कैंडल, ये जो कैंडल देख रहे हैं ना, हैमर टाइप का, हैमर तो नहीं, इसको बोलते हैं डोजी, इसी डोजी पे हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया था। पूरा यहाँ से लेके, मतलब 270 से लेके हम लोग यहाँ तक का पूरा प्रॉफिट बुक किए थे। और ये वाला जो कैंडल है ना, इसमें तो बोले ही मत, क्या शानदार प्रॉफिट मिला था। इस एक कैंडल ने प्रीमियम को 130 रुपया बढ़ाया था। 130 पॉइंट ये प्रीमियम बढ़ाया था अपना पुट में। तो ये शानदार ट्रेड हम लोगों ने बैंक निफ्टी में किया था। उसके बाद बैंक निफ्टी में एक और ट्रेड बन रहा था, जो ट्रेड आपका यहाँ बन रहा था इस कैंडल के बॉटम पे। अगर किसी ने किया होगा तो हो सकता है उसने ये ट्रेड भी किया होगा। हम लोग बैंक निफ्टी में, ये वाला ट्रेड हम लोग बैंक निफ्टी में किए थे। ये वाला ट्रेड जो किया था हम लोगों ने वो निफ्टी में किया था, बैंक निफ्टी में नहीं किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों में से किसी को प्राइस एक्शन समझ में आता है तो हो सकता है आप लोग ये वाला ट्रेड किए होंगे इस जगह से पुट लेने के बाद, और पूरा प्रॉफिट इस हैमर तक लेके चले होंगे। तो हम लोगों ने यही बातें करके गए थे कि जब भी हम लोगों को बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है और रेस करता है, ऊपर जाता है, तो हम लोग अगर 45,470 का अराउंड मिल जाता है कहीं पे भी, यहाँ पे मिलता है, तो हम लोग सेल करेंगे। लेकिन यहाँ तक तो गया नहीं, कंसोलिडेट करके ये यहीं से टूटना स्टार्ट किया, तो हम लोगों ने भी यहीं से ट्रेड को बना लिया। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी में क्या हुआ था, निफ्टी में पहला कैंडल गैप गैप डाउन ओपन ये हुआ। हम लोग क्या बात करके गए थे कि बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो इसके नीचे 705 के नीचे हम लोग सेल करेंगे। 705 के नीचे जब भी आ जाएगा हम लोग निफ्टी में सेल करेंगे। जो हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 670। नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा 610। ये रहेगा हम लोगों का नेक्स्ट टारगेट। तो इस ट्रेड में हम लोग निफ्टी में, ये वाला ट्रेड हम लोग निफ्टी में नहीं किए थे। निफ्टी में हम लोग कौन सा ट्रेड किए थे, ये वाला ट्रेड किए थे। जब निफ्टी क्या किया था, 510 के नीचे, जो अभी बोले थे ना बैंक निफ्टी में हम लोग वो ट्रेड नहीं किए थे, निफ्टी में किए थे हम लोग वो ट्रेड। जब ये सेम कैंडल बना था 510 के नीचे, जब भी ये कैंडल आ गया ना, हम लोगों ने ये वाला ट्रेड लिया था और शानदार प्रॉफिट बुक किया था। यहाँ से लेके 510 से लेके ये पूरा 440 तक का पूरा प्रॉफिट हम लोगों ने यहाँ पे बुक किया था। अब आप लोगों में से कौन कौन है जो ये वाला ट्रेड किए थे। और हम लोगों ने अब कोई ट्रेड नहीं किया था, क्योंकि एक यहाँ पे कॉल का ट्राई भी कर चुके थे, कॉल में प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा था, तो हम लोग कॉल को इसमें कॉस्ट में ही एग्जिट कर गए। और ये वाला जो बाइंग का ट्रेड था ये हम लोगों ने नहीं किया था।
बीच में एक ट्रेड हम लोगों ने और किया था, वो किया था टेक महिंद्रा में, जो आप लोगों को कल हम बोल के गए थे कि टेक महिंद्रा कभी भी आपको अगर 1135 के नीचे मिल जाए तो टेक महिंद्रा में एक बिकवाली कर सकते हैं, जिसका टारगेट हम बोल के गए थे। क्या टारगेट बोल के गए थे हम कि टेक महिंद्रा में टारगेट जो रहेगा आपका, वो टारगेट रहेगा, यहाँ तक का टारगेट बोल के गए थे ना, 1117, ये वाला टारगेट बोल के गए थे। तो हालांकि 1117 तक नहीं आया, ये यहीं से मुड़ गया 1125 से, लेकिन हम लोग ए वाला ट्रेड किए थे, जो हम लोगों ने बिकवाली किया था वो 1135 से। ये वाला कैंडल देख रहे हैं ना, ये वाला कैंडल, इस रेड कैंडल, यहीं पे हम लोग बिकवाली किए थे। जब यहाँ पे आके इसने ये रेड कैंडल बनाया, उसके बाद ये वाला जो उल्टा हैमर बनाया, यहीं पे हम लोग इस ट्रेड को एग्जिट कर गए। उसके बाद हम लोग टेक महिंद्रा पे कोई ट्रेड नहीं किए। उसके बाद आप लोग को क्या बोल के गए थे, एलटीटीएस में एक अच्छा बिकवाली आ सकता है, ये बोल के गए थे आप लोग। एलटीटीएस में बिकवाली आया था, लेकिन क्या हुआ, एलटीटीएस जो हुआ हम लोगों को गैप डाउन हुआ, और पहला कैंडल जो ऊपर गया ना, ये पहला कैंडल इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये हमको थोड़ा मतलब कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि अब हम जो सेलिंग करने वाले थे इसके नीचे करने वाले थे। इसके नीचे अगर सेलिंग करते हैं, जहाँ 41,020 पे 4120 पे हम लोग 30 के नीचे हम लोग बिकवाली करने वाले थे, लेकिन ये जो बड़ा शैडो मार दिया, तो हम लोग सोचे फिर इसके नीचे ही बिकवाली करेंगे। इसके नीचे बहुत बड़ा टारगेट नहीं दिख रहा था, तो हम लोग एलटीटीएस में ये वाला ट्रेड नहीं किए थे। जो हम लोगों ने आज 4 ट्रेड किए थे, निफ्टी में 2 किए थे, बैंक निफ्टी में 1 और 1 टेक महिंद्रा में। ठीक है, ये हम लोगों ने आज का ट्रेड था, और लाइव में जो लोग बैठे थे शानदार प्रॉफिट भी किए। तो आप लोगों ने कौन कौन सा ट्रेड किया था जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करेंगे कल की बातें। ओके, कि कल हम लोग सिर्फ इंडेक्स की बातें करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कल हम लोग क्या कर सकते हैं, कल हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। एज वी नो, निफ्टी आज का जहां से ओपनिंग था उसके लगभग आधा परसेंट नीचे आके क्लोज हुआ है। तो इस जगह पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात, हम लोगों को जो मेन फैक्टर होगा वो ओपनिंग कहाँ होता है। अगर मान लीजिए फ्लैट कहीं ओपन होता है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। एक कंसोलिडेशन के बाद वो देखेंगे कि कहाँ जाता है, फिर उसी तरह से हम लोग उसमें प्लान करेंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह के नीचे मतलब 425 के नीचे हम लोग एक पुट का ट्रेड बनाएंगे, जिसका टारगेट आप लोग लेके चलेंगे, टारगेट 1 360 एंड टारगेट 2 310। ये रहेगा आपका दो टारगेट। कहाँ से, आज का जो लो पॉइंट है 425, इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आप लोग वो टारगेट लेके चल सकते हैं। और मान लीजिए अगर कोई फ्लैट या गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर फ्लैट या गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, खरीदारी कहाँ से, हम लोग खरीदारी करेंगे 560 के ऊपर। निफ्टी में जब तक 560 के ऊपर नहीं निकलता है, हम लोग कोई खरीदारी नहीं करेंगे। और 560 के ऊपर हम लोग खरीदारी करेंगे, जिसका टारगेट हम लोगों का होगा 630, एंड सेकंड टारगेट जो होगा ये पूरा गैप, ये देख रहे हैं ना 710, यहाँ तक का हम लोगों का टारगेट होगा ऊपर की तरफ। अगर निफ्टी गैप फ्लैट ओपन होके ये ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का ये टारगेट रहेगा। चलिए अब बैंक निफ्टी में बातें कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम वही कंडीशन। बैंक निफ्टी अगर हम लोगों को कल इस लो के नीचे मिल जाता है, मतलब 720 के नीचे अगर बैंक निफ्टी मिलता है, तो हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे, जिसका टारगेट हम लोगों का होगा 640, एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा हम लोगों का वो रहेगा 480। ये होगा हम लोगों का बैंक निफ्टी में टारगेट। और निफ्टी में हम लोग तो बोल चुके हैं। अब अगर बैंक निफ्टी भी मान के चलिएगा, देख के चलिएगा, बैंक निफ्टी भी अगर ऊपर चलता है,
एक ट्रेंड लाइन बना लीजिएगा, ये वाला ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन आपको ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है बैंक निफ्टी, तो आप लोग एक बाइंग के लिए ट्रेड के लिए सोच सकते हैं, जो बाइंग का ट्रेड आपको लेके जाएगा। टारगेट 1 होगा, आज का जो ये लो है ना, आज का ओपनिंग का जो लो है, मतलब 270, ये रहेगा आपका पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो आपका रहेगा 470। ठीक है, ऊपर की तरफ हम लोग का टारगेट कहाँ रहेगा, कहाँ पे करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम लोग बाइंग करेंगे। टारगेट 1 260 एंड टारगेट 2 470। ओके, ये रहेगा हम लोगों का ऊपर का टारगेट, और नीचे का टारगेट जो रहेगा हम लोग करेंगे 720 के नीचे सेलिंग। जो हम लोगों का टारगेट निकल के आएगा वो नीचे की तरफ वो रहेगा 580, एंड सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 480। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग भी प्लान कीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में कमेंट कीजिए, और आप लोगों को अगर हमारे साथ जुड़ना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप जुड़िए। वहाँ पे हम लोग लाइव बैठेंगे और सीखेंगे कि ट्रेड एज ए ट्रेडर आपका साइकोलॉजी कैसे होना चाहिए, पोजीशन को कैसे मैनेज करना चाहिए, किस तरह से अपना रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, ये सारी बात हम लोग लाइव में सीखते हैं। वहाँ पे ढेर सारे मेंबर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप भी अगर जुड़ेंगे तो फ़ायदा आप ही को होगा। ये आपके लिए, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लेते हम लोग। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे बैठने के लिए आपका कोई कॉस्ट लगेगा, नहीं, आपका कोई कॉस्ट नहीं लगता है यहाँ पे बैठने के लिए। ड्यूरिंग द डे हम लोग कोई कॉस्ट नहीं लेते हैं, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे। अगर एक्सपायरी में धमाका होता है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो से क्या क्या सीखने को मिल रहा है, आप लोगों का कैसा साइकोलॉजी बिल्ड हो रहा है, कैसा आप लोग सीख रहे हैं, ज़रूर कमेंट कीजिए। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, ज़रूरतमंदों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। तो कल तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे हम लोग एक्सपायरी के धमाका के बाद।